प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो, स्वर्गीय वचन चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि स्वर्गीय वचन चैनल का उद्देश्य क्या है। स्वर्गीय वचन चैनल का उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन हर एक जन तक पहुंचने पाए और परमेश्वर की सत्यता को हर एक जन जान सके, क्योंकि लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। और जो लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, उनके पाप क्षमा होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये प्रार्थना और विनती निवेदन मैं दिन प्रतिदिन इसलिए करता हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सो परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं ये प्रार्थना आप लोगों के लिए इसलिए करता हूँ ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष मिलने पाए और आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ, जो बीमारी है, आप उनसे छुटकारा पा सके और आप परमेश्वर की सत्यता में बन सके और परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत कर सके। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए आज हम आराधना संबंधित कुछ बातचीत करेंगे कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हें किस रीति से जीवन को व्यतीत करना है और उनका कर्तव्य क्या है, कि परमेश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है और मनुष्यों के प्रति क्या कर्तव्य है। आइए हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 पद से लेकर हम 15 पद तक देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता में जीवन को बिता सके। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारा कर्तव्य है कि हमें दिन प्रतिदिन हर एक जन के लिए प्रार्थना करना है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है। और लिखा है कि हमें ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना है। जो ऊंचे पद वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि वे परमेश्वर को, सत्यता को जान जाएं और वे सत्यता को जानकर परमेश्वर की युग चाल वो भी चल सके। और परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि आगे के पद में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक जन परमेश्वर के वचनों को जान सके और परमेश्वर की सत्यता को जान सके, यीशु मसीह की कुर्बानी के विषय में वे जान सके। हालेलुया। जब 4 पद को पढ़ते हैं तो उसमें इस रीति से लिखा हुआ है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा यही है और हमारी भी इच्छा यही है कि हर एक जन परमेश्वर को, सत्यता को जान सके, वे भली भांति पहचान सके कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी आपसे विनती है कि आप परमेश्वर के जन हैं, इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के परमेश्वर के वचनों को बताएं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाएगी। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया है और हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को वो दान दिया है। और लिखा हुआ है, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता,
कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारी भी यही उद्देश्य है कि हम भी परमेश्वर के वचनों को हर एक जन तक पहुंचाने पाएं, ताकि वे परमेश्वर के सत्यता को जान सके, वे भली बात जान सके कि यीशु मसीह कौन है, और वो जान सके कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिचवाई के रूप में है, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, वे परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं और परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य वो बन जाते हैं। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे के पद में लिखा हुआ है 8 पद में, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य बिना क्रोध के वे अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना प्रशंसा कर सके। और 9 पद में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो। स्त्री लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है कि वे सिंपल और साधारण कपड़े को पहने, ना कि बाल गुथे, ना सोना चांदी और न सुंदर वस्त्र पहने, और वे परमेश्वर के योग्य बनने की कोशिश करें। हालेलुया। और जब आगे के पदों को पढ़ते हैं 11 पद में, तो लिखा हुआ है, स्त्री को चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्त्री लोगों को गंभीर और अधीनता में जीवन व्यतीत करने के लिए, और वे अधीनता में होकर परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करें और सीखें, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वे बहुत ही जल्दी शैतान की बहकावे में आ जाती हैं। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्त्री लोगों को अपने आप को नम्रता और दीनता में रखना है, और अपने आप को नम्र और दीन बन करके परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए स्त्रियों को अधिक सीखने की जरूरत है, ताकि वे फिर से बहकाए ना जाए और अपराधनी न ठहरे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। लिखा हुआ है, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास और प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जो स्त्री है, जो अपराधनी हुई है, यदि वे अपराधी भी हो जा रही है, तो वो जब बच्चा को जन्म देगी, उस समय उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारी आपसे विनती है कि यह वचन आप अपने जीवन में मनन करें, और आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करें, ताकि वे भी परमेश्वर के सत्यता को जान सके और परमेश्वर में बने रह सके और परमेश्वर में लिपटे रहे, और वह जान सके यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, और बिना उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं जा सकता। और वे जान सके कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया, और वे जान सके कि हम अपने नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हालेलुया। और सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बोला, जब भी हम प्रार्थना और आराधना विनती करें, तो अपने पवित्र हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, और स्त्री लोगों को भी परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत करना है, ना कि अपने आप को अच्छे कपड़ों से और बाल गूंथने के द्वारा और ना सोना चांदी के द्वारा, बल्कि वे सिंपल और साधारण होकर, नम्रता और दीनता में होकर वो परमेश्वर के वचनों को सीख सके, क्योंकि आदम बहकाया ना गया, परंतु स्त्री बहकाई गई, और वह बहकावे के जरिए वे अपराधनी ठहरी गई। इसलिए स्त्रियों को परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत करना है, और नम्रता और दीनता में होकर, कि अधीनता में होकर परमेश्वर के वचनों को सीखना है।
तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो आज के वचन के पढ़े और सुने जाने से। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।